अभी एक सेशन में बात चल रही थी कि अगर हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं तो कानून हमें उसकी सज़ा देता है। पर अगर हम अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर लें तो उसमें कानून में उसके लिए कोई सज़ा नहीं। और हम दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद तभी करते हैं जब सबसे पहले हम अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सोचिए, अगर कानून में कोई ऐसी सज़ा होती जो इंसान को अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करने पे सज़ा देती, तो शायद बाकी किसी कानून की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आचार्य जी हमेशा इसी चीज़ पर ज़ोर देते हैं, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हमारा सबसे पहले रिश्ता हमारे ही साथ सही नहीं होता, इसलिए हमारे बाकी लोगों के साथ भी रिश्ते ख़राब ही होते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी सिंपली इंक्वायरी है, मतलब अपने आप को ही जानने की। अब अपने आप को जानने में भी सबसे पहले माइंड में यही आता है कि भीतर जैसे कोई आत्मा बैठी है, उसको जानना नहीं। अपने आप को जानने का, जैसे मैं बुक स्टॉल पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या क्या रहता है, इसका मतलब क्या होता है। अपने आप को जानने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं और आप ने अपने लिए तय करा कि मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूँगा, ठीक है? और आपका मन नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं यार आज आधा घंटा पढ़ लेता हूँ, कल 1.5 घंटा पढ़ लूँगा। तो इसी चीज़ को आचार्य जी कहते हैं कि तुम यहाँ पे देखो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आज तुम वो हो जो 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे और तुम कह रहे हो कल 1.5 घंटा पढ़ लूँगा, तो तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को। और आज तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है ज़्यादा, 1 घंटा पढ़ना है, कल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब तुम्हें ये जो टालना है, ये बुरा लगना भी बंद हो जाएगा। तो हम मोस्टली सेल्फ डिसेप्शन में जीते हैं, हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। कोई काम है जो सिर्फ हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने पैटर्न्स को चैलेंज करना पड़ेगा, डर की वजह से नहीं कर पा रहे और हम उसके खिलाफ कहानियाँ बना लेते हैं। तो जो इसमें बात होती है मोस्टली, जो सेशंस में बात होती है आचार्य जी के साथ, वो यही होती है अपने आप को जानने की। अपने आप को जानने की मतलब जो हमारी पैटर्न्स हैं, जो टेंडेंसीज़ हैं, खुद को ही धोखा देने की, उन्हीं को जानना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखता हूँ कि अगर मुझे जिम जाना है और कई बार आता है भीतर से कि आलस आ रहा है, आज मन नहीं कर रहा, कि ठीक है आज मन नहीं कर रहा तो कल चला जाऊँगा। तो मैं अब इस चीज़ को जैसे जैसे सेशंस में बहुत मुझे टाइम हो गया है, अब 2 ढाई साल हो गए हैं, तो मैं रियल टाइम में भी कई बार अपने आप को पकड़ने लगा हूँ कि जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि नहीं, ये जो टेंडेंसी भीतर से आ रही है, ये आवाज़ जो आ रही है भीतर से, ये लेज़ीनेस की है, ये धोखा देने के लिए अपने आप को। तो चलो ठीक है, मैं जिम चला जाता हूँ, मैं 15 मिनट जिम कर लूँगा आज मन नहीं कर रहा तो चलो 15 मिनट कर लूँगा। बट जैसे ही जिम में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे जाके माहौल बदल गया है। क्योंकि वो जो अपने आप को धोखा देने की वृत्ति है, वो बस यही है कि किसी सूरत से न जाओ, एक बार चले जाओ आप, तो आप भी देखोगे कि माहौल बदल जाता है। तो ये जो अपने आप को जानना है, इससे धीरे धीरे पूरा जीवन ही बदलने लगता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ के कहीं पे अपने आप को जानने की बात है, ये लाइफ में उतरने की बात है और ये फिर धीरे धीरे हर एक एरिया में उतरने लगती है। नॉर्मली इंसान के लिए तो छोटा सा भी डिसिप्लिन फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हम अपने भीतर के जो थॉट्स, इमोशंस हैं, अपने एक्शंस हैं, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते बिल्कुल भी। और अपने आसपास का भी माहौल ऐसा ही बना लेते हैं जिसमें सब कुछ पैटर्न्स पे चलता रहता है और फिर एक टाइम के बाद लाइफ बोरिंग हो जाती है। और तो ये, अगर आपको जीवन बदलना है अपना, तो आई वुड रिकमेंड कि गीता आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करिए अपने फ़ोन पे और गीता सत्रों से जुड़िए। क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा उसमें अपने आप को धोखा देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।